क्या आप जानते हो कि सरकार ने एक ऐसा स्कीम बनाया है जहां आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं? जी हाँ, इस स्कीम का नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम या जीएमएस। आज हम बात करेंगे इस स्कीम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि मार्च 2025 में अपडेट हुआ है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो आपके आइडल गोल्ड को प्रोडक्टिव बनाता है। यानी आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करके बैंक से इंटरेस्ट कमा सकते हैं, बिल्कुल एफडी की तरह। इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी। यानी अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन हैं तो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। स्कीम में 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स एसटीबीडी, 1 से 3 साल तक। इंटरेस्ट रेट और लॉक इन बैंक डिसाइड करता है। मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, जिसको एमटीजीडी बोलते हैं, जो 5 से 7 साल के लिए रहता है। इसमें लॉक इन 3 साल का रहता है और इंटरेस्ट 2.25% पर एनम आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट एलटीजीडी, जो 12 से 15 साल का होता है। इसमें लॉक इन 5 साल का होता है और इंटरेस्ट 2.5% पर एनम होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो एमटीजीडी है और एलटीजीडी है, ये अब बंद हो चुके हैं। 26 मार्च 2025 से इनका रिन्यूअल अभी अलाउड नहीं है, तो एसटीबीडी बस चालू है अभी। अब क्वेश्चन आता है कि आप गोल्ड डिपॉजिट कैसे करेंगे? आपको गोल्ड देना होता है कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में, सीपीटीसी। वहाँ गोल्ड टेस्ट होगा और फिर आपको मिलेगा एक डिपॉजिट रिसीट। इसके बाद आपका बैंक आपके नाम पे एसटीबीडी अकाउंट ओपन करेगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट कब से मिलेगा? तो जब गोल्ड बार्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये गोल्ड, या 30 आफ्टर 30 डेज, जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो जाता है, तब आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसमें मिनिमम अमाउंट क्या होगा? तो मिनिमम 10 ग्राम का गोल्ड आपको देना होगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब इंटरेस्ट और रिडेम्पशन कैसे होगा? रिडेम्पशन पे आपको प्रिंसिपल मिलता है, गोल्ड या उसका आईएनआर इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट सिर्फ आईएनआर में मिलता है, वो भी उस गोल्ड वैल्यू के बेसिस पर जो डिपॉजिट के टाइम था। अगर रिडेम्पशन गोल्ड में हो तो फ्रैक्शनल गोल्ड जैसे 0.86 ग्राम का पैसा आईएनआर में मिलेगा। केवाईसी जरूरी है। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपने जीएमएस सर्टिफिकेट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। बैंक इस गोल्ड को हेज भी कर सकता है या दूसरे बैंक्स को लेंड भी कर सकता है। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको सीपीटीसी की प्योरिटी टेस्ट पसंद नहीं आई और आप डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो ज्वेलरी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं मिलेगी, सिर्फ मेल्टेड गोल्ड ही मिलेगा। इसीलिए सोच समझ के कंसेंट दो। तो अगर आपके पास आइडल गोल्ड है तो जीएमएस एक स्मार्ट ऑप्शन है। रिस्क कम है, इंटरेस्ट फिक्स्ड है और सेफ्टी सरकार की है। थैंक यू।